एक बार की बात है, बिरजू नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ एक गांव में रहा करता था। उसके पिताजी को एक अजीब बीमारी हो जाती है जिससे उनका देहांत हो जाता है और उसने 2 गायें पाली होती हैं जो कि उसका इस मुश्किल घड़ी में सहारा बनती हैं। और उनको भी एक अजीब सी बीमारी हो जाती है जिससे कि उसके जीवन में एक बहुत बड़ा भूचाल आता है। वह उसे संभाल पाता है या नहीं, यह बात हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जैसे कि आपने सुना कि बिरजू अपनी पत्नी, अपने 2 बच्चे और अपने पिताजी के साथ एक गांव में रहा करता था। बिरजू बहुत साधारण व्यक्ति था। वह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। बिरजू के दोनों बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। बिरजू के पिताजी स्वभाव के बहुत साधारण व्यक्ति थे। वह घर में बहुत सहयोग करते थे। बिरजू की पत्नी भी नर्म स्वभाव की महिला थी। वह परिवार की जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से संभालती थी। कुल मिला के यह परिवार अपना जीवन बढ़िया तरीके से चला रहा था और उनका पालन पोषण भी ठीक ठाक चल रहा था। एक बार की बात है, बिरजू के मन में आया कि क्यों ना घर पर एक गाय पाल ली जाए। और घर पर गाय रखने का मन बिरजू का बचपन से करता था और वह गाय का बहुत सम्मान करता था, परंतु गाय रखने के लिए उसके पास ज़्यादा अनुभव नहीं था। फिर एक दिन बिरजू के मन में आया कि मैं बड़ी गाय रखने के बजाय गाय के बच्चे को पाल लेता हूँ और जब वह बड़ी हो जाएगी तो गाय बन जाएगी और मुझे अच्छे से पहचानने भी लग जाएगी और मुझे पशुपालन का अनुभव भी हो जाएगा और घर में घी दूध की कमी भी नहीं होगी और बच्चों का भी मन लगा रहेगा। ऐसा सोचते हुए एक दिन बिरजू एक गाय की बछड़ी को घर ले आता है। वह उसे चारा, घास, दाना, चोकर देने लगता है और वह बछड़ी भी बिरजू के घर बहुत खुश रहने लगती है। घर के सभी सदस्यों को अब वह पहचानने लगी। पूरे परिवार ने सोचा कि क्यों ना इस बछड़ी का नाम भी रख दिया जाए, तो घर के सदस्यों ने उसका नाम गौरी रख दिया और उसे गौरी कहकर बुलाने लगे। वह सभी घर वालों की तरफ देखती और कान को हिलाते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती। सभी घर के सदस्यों को गौरी घर के सदस्य की तरह ही लगने लगी। वह घर के लोग जब बाजार जाते तो गौरी के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लाते। समय बीतता गया और अब गौरी बड़ी हो गई थी और गौरी को पालते पालते बिरजू को भी पशुपालन का अनुभव आ गया था। गौरी दूध देने वाली गाय बन चुकी थी। वह पूरे घर में दूध की कमी नहीं होने देती। गौरी के दूध की लोग इतनी इच्छा करने लगे कि पड़ोस के लोग भी कहने लगे कि आप हमें भी थोड़ा दूध दे दिया कीजिए ताकि हम लोग भी अपने बच्चों को गाय के दूध का फायदा दे सकें। और अब गौरी का दूध पड़ोस में बिकने लगा था और बिरजू की भी इससे अच्छी आमदनी होने लगी थी। तभी दोस्तों, बिरजू के पिताजी अचानक से बीमार पड़ जाते हैं। वह कुछ दिन तक ज़्यादा बीमार रहते हैं और उनकी बीमारी में कोई सुधार नहीं होता। किसी गंभीर बीमारी की वजह से वह इस दुनिया में अब नहीं रहे। फिर बिरजू के पिताजी के ना रहने पर बिरजू को बहुत बड़ा धक्का पहुंचता है। बिरजू ने अपने घर को संभालते हुए सोचा कि क्यों ना एक और गाय ले आई जाए और जब 2 गायें हो जाएंगी तो दूध का उत्पादन बढ़ जाएगा और बिरजू को थोड़ा घर में सहयोग होगा। तब बिरजू एक और गाय को ले आता है। वह नई गाय गौरी के साथ वह रख लेता है। गौरी नई गाय के साथ अधिक मेलजोल नहीं रखती। वह नई गाय को अपना चारा भी नहीं खाने देती। गौरी को उस नई गाय के साथ बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि गौरी को बचपन से अकेले रहने की आदत थी। वह बहुत उछल कूद करती। अब बिरजू बाजार से उनके लिए पशु आहार लेकर आता। वह हरी घास भी लेकर आता और अपनी गायों की देखभाल में बिजी रहता। 2 गायें भी खूब दूध उत्पादन कर रही थी। दूध घर के लिए भी पर्याप्त होता और बिक्री भी हो जाती, जिसके कारण घर का गुजारा ठीक से चल जाता। इस कारण बिरजू के परिवार को गाय की दूध से बिक्री होने पर गाय घर का सहारा बनी हुई थी। अब बिरजू के पास पर्याप्त भूमि की कमी थी। वह सोचता, यदि मेरे पास बहुत ज़्यादा जमीन होती तो मैं गायों की संख्या को बढ़ा देता, जिससे मेरा एक अपना व्यवसाय भी बन जाता।
ऐसा बिरजू के मन में विचार आता, पर वह इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने में असमर्थ था। बिरजू के दोनों बच्चे स्कूल जाते थे और बिरजू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह सारे काम एक साथ कर सके। एक बार की बात है, बिरजू की गाय को बुखार आ जाता है और वह बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है, जिसकी वजह से गायों ने दूध देना भी कम कर दिया होता है। अब बिरजू गाय को बीमार देखकर बहुत परेशान होता है। वह डॉक्टर को बुलाता है और जितना दवा पानी संभव होता है बिरजू वह सब करता है। वह रात दिन गायों की सेवा में लगा रहता है और अब उसका मकसद सिर्फ उन गायों को ठीक करना होता है और वह गायों को इस तरह बीमार देखकर बस उदास ही रहने लगा था। उसे अपनी दोनों गायों से अटूट प्रेम था। वह उनकी देखभाल करता और ईश्वर से प्रार्थना करता कि हे भगवान, कैसे भी कर प्लीज मेरी दोनों गायों को सही कर दीजिए। लगातार कुछ दिनों तक इलाज चला और फिर वह गाय ठीक हो गई और वह अब घास भी खाने लगी। बिरजू ये देखकर बहुत खुश हो जाता है, परंतु अब बिरजू पे उनका पालन पोषण करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं और ना ही वह उन्हें अच्छा भोजन करा पाने की क्षमता रखता है। फिर वह अपनी दोनों गायों का खूब धन्यवाद करता है और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम ही थी जिन्होंने मेरा दुख में साथ दिया और सुख में मेरे साथ हमेशा बनी रही। तुम दोनों की वजह से ही मेरा घर परिवार चल पाया है। मैं तुम दोनों का धन्यवाद करता हूँ, पर अब मैं असमर्थ हूँ तो मैं तुम्हें खिला पिला नहीं सकता। और इसके बाद वह अपनी दोनों गायों को एक दूसरे व्यक्ति को दे देता है और उनके बदले कोई पैसे नहीं लेता है। तो इसी तरीके से बच्चों, वह दो वफादार गायें बिरजू और उसके परिवार का मुश्किल समय में सहारा बनती हैं। बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।